हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज गई है 8:30 और अंकित भी नाश्ता वगैरह करके चली गया है ऑफिस। तो अभी मैं भी यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ श्रीनगर, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने मिनी ब्लॉग में कि मेरे हेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि मुझे श्रीनगर जाके एक बार दिखा लेना चाहिए वहाँ पे बेस अस्पताल में। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ। तो अंकित को तो छुट्टी है नहीं, तो फिर पापा और अंजू आ रहे हैं मेरे साथ में। तो मैं यहाँ पे फटाफट हो रही हूँ तैयार, और मैंने लगा दी है यहाँ पे सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से बारिश भी नहीं हुई है, तो वैसे भी सनस्क्रीन हमें धूप से प्रोटेक्शन देती है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। और मेरे हेयर में मतलब प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरे हेयर में एक पैच जैसा आ गया है, मतलब एक जगह पे कि हल्के से पूरे बाल निकल गए हैं। तो ये मुझे अभी परसों ही पता चला। तो जैसे ही पता चला तो हम डॉक्टर के पास गए। तो अगर हम जल्दी नहीं दिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए फिर हम जा रहे हैं। और मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो फिर देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है। तो अभी तो हम जा रहे हैं, तो फिर आपको बताएंगे और ये किस वजह से हुआ, फिर ये भी बताऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं ऐसी कढ़ाई लेके ही बैठ गई। मैं ज़्यादातर ऐसे ही खा लेती हूँ। तो रात की कटहल की सब्ज़ी बची थी, तो मैं उसी को खा रही हूँ दही और रोटी में के साथ में। तो अभी आजकल तो गढ़वाल में भी बिल्कुल बाहर की जैसी गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है आजकल यहाँ पे। तो देखते हैं, आज बारिश के लिए बता रखा है, बारिश आती है या नहीं आती है। तो अभी चलो मैं नाश्ता करती हूँ और फिर होंगी मैं तैयार। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने कर दिया है लॉक। और कुकी मैंने अंदर ही रखी हुई है, उसको नहीं लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उसको कार में। और यहाँ पे पापा मेरे को लेने आ गए थे रूम पे, बट तब तक अंकित का फ़ोन आ गया था कि उसको छुट्टी मिल गई है थी। तो फिर इस वजह से फिर अंकित, अंजू और मैं ही जा रहे हैं। अंजू भी ऊपर से आ गई थी, तो मैंने कहा कि तू भी अब हमारे साथ ही आ जा। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे से, और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं 10:30 बजे। तो अभी मौसम तो आज ख़राब है, तो देखते हैं कि बारिश आती है कि नहीं आती है। तो मैंने कुकी को अंदर ही रखा हुआ है, तो वो रह जाती है। और अभी हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग। तो मौसम आज बहुत ठंडा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है रास्ते में। और अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग से आगे, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, मतलब थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम थोड़ा ठंडा ही है, तो अच्छा लग रहा है। और कोचर से श्रीनगर केवल 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अपनी गाड़ी हो तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, वैसे 2 घंटे में पहुंचते हैं। और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं धारी देवी, जो कि श्रीनगर में है। और आप लोग आए होंगे यहाँ पे, ये काफ़ी जानी मानी मंदिर है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सिरकोट में, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर अंकल थे तो उन्होंने कहा था कि मतलब इंजेक्शन भी लग सकता है पैच पे। तो अभी देखते हैं कि क्या बोलते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं बेस अस्पताल के गेट पे, और यहाँ पे पहुंचते ही बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे अब पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। पहले यहाँ पे जो कार लगी हुई है, तो यहाँ पे पार्किंग की थी, काफ़ी स्पेस था यहाँ पे, पर इन्होंने अब अलाउड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे केवल डॉक्टर वगैरह और स्टूडेंट की ही गाड़ियाँ लगी हुई है, इन्होंने ऐसे कहा हमसे। तो जो लोग लोकल में आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और जो अपनी कार में आते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। कार पार्किंग की, बाहर पार्किंग कर नहीं सकते हैं, चालान हो सकता है। तो फिर हमने हॉस्पिटल के पीछे गाड़ी पार्क की, और हम पीछे के रास्ते फिर हॉस्पिटल में आए। और यहाँ पे हम अभी पर्ची काट रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पर्ची वगैरह काट के हम गए। तो यहाँ पे मतलब जो डिपार्टमेंट है उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, स्किन का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे स्किन का डॉक्टर बैठता है। और यहाँ पे फिर चेकअप वगैरह करवा के डॉक्टर ने यहाँ पे कुछ टेस्ट करने के लिए
कहा तो ये मेरे सैंपल ले रहे हैं। स्किन का सैंपल भी लिया इन्होंने जहाँ पे पैच हुआ था, और ये हेयर भी निकाल रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से वो करवाया, और ब्लड सैंपल भी लिया हमने। तो यहाँ पे ब्लड सैंपल के लिए पहले यहाँ पे फिर से पर्ची कटवानी पड़ती है 10 रुपये की। फिर हम गए ऊपर यहाँ पे सैंपल लेने ब्लड का। तो यहाँ पे ऊपर नीचे करते करते ही इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी हमें यहाँ पे। रूम पे तो मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह के रूम पे तो एसी लगी हुई है, बट जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऊपर नीचे करने में ही इंसान थक जाता है। तो अभी हम ऊपर गए ब्लड सैंपल दे के। और बहुत बुरी हालत हो गई थी ख़राब, बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पे हमें एक फ़ैन दिखा, और यहाँ पे थोड़ा सा जान में जान आई। और उसके बाद इन्होंने मेरा निकाला ब्लड। और मेरी प्रॉब्लम है कि थोड़ा मेरे को हमारी नस नहीं मिलती है, ये हम सब भाई बहनों के होता है। तो इन्होंने मुझे 3 जगह पे सुई लगाई, तब जाके मेरा ब्लड निकला। और उसके बाद इन्होंने हमें 2 घंटे का टाइम दिया, मतलब 2 बजे तक के लिए कहा कि रिपोर्ट आ जाएगी। तो फिर हमने सोचा तब तक हम कुछ खा के आ जाए, क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी में भी मैंने तो अच्छे से नाश्ता नहीं किया था, इन्होंने तो करके आए थे। तो हमने यहाँ पे पी लस्सी। और यहाँ पे देखो अंकित मेरे को चुराने के लिए कैसे कर रहा है बच्चों की तरह जानबूझ के। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे खाए मोमोज़, जो यहाँ पे बंगाली है, चौहान बंगाली सिरकोट में फ़ेमस मोमोज़ है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फिर एक डोसा भी खाया। तो कुछ खास नहीं था टेस्ट, वो ये कि फ़ेमस है तो फिर सभी लोग यहीं पर आते हैं। पहले ठीक बनता था, पर अभी तो मुझे कुछ खास टेस्ट नहीं लगा। और फिर हम यहाँ पे से हमने ली थोड़ा स्वीट में मिठाई, मतलब 1-2 पीस लिए। तो सिंगोरी जो मिठाई है अल्मोड़ा की, वो ली हमने। तो यहाँ पे तो उन्होंने डुप्लिकेट बनाई हुई थी। तो अभी हम पहुँच गए हैं फिर से हॉस्पिटल में, और टाइम भी हो गया था, 2 बज गई थी। तो हम सीधा चले गए रिपोर्ट लेने के लिए। तो जो यहाँ पे लैब है वो बहुत पीछे है, मतलब काफ़ी हाइट पे है। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। तो बहुत थक जाते हैं इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बीमार रहते हैं तो वो कैसे जाते होंगे। और उसके बाद फिर हमने रिपोर्ट दिखाई, तो रिपोर्ट नॉर्मली आई, हार्मोन्स चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ पे फिर उन्होंने मुझे जेल वगैरह दिया, और इसको कहा कि 21 दिन तक लगाना है 3 टाइम पे। तो फिर हमने यहाँ पे से दिया जेल। और फिर अभी हम निकल गए हैं हॉस्पिटल से। और उसके बाद फिर हमें मिलने आ रहा था दीपू भी, क्योंकि दीपू श्रीनगर में ही रहता है। तो फिर रोहित और दीपू भी हमसे मिलने आए। और हमने ये अपनी गाड़ी लगाई है यहाँ पे कचरे के डब्बे के यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी गाड़ी पार्किंग करने की फैसिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पीछे जहाँ पे कॉलोनी है हॉस्पिटल की, वहीं पे हमने लगाया। और उसके बाद फिर दीपू लोग भी आ गए थे। तो यहीं बगल पे जो कॉलेज का गेट है मेडिकल कॉलेज का, उसके आगे से यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है। तो ये काफ़ी टाइम पहले खुल गया था, हम गए नहीं कभी, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। जब भी इधर से जाते थे तो काफ़ी लेट आते थे और काफ़ी जल्दी चले जाते थे। तो हमने सोचा थोड़ा यहाँ पे देख के आए। कलेक्शन तो सेम है जो सब जगह रहता है, पर ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा चीज़ें जो हमने लेनी थी घर के लिए और फिर अपने लिए भी, तो वो लिया। और फिर गए हम मेन सेक्शन में। यहाँ पे दीपू ने, अंकित ने अपने लिए शॉपिंग भी की, कुछ शर्ट वगैरह ट्राई की अंकित ने भी। और जब तक अंकित ट्राई कर रहा था कपड़े, तो फिर हम अपनी यहाँ पे मस्ती स्टार्ट हुई, क्योंकि हम जब मिलते हैं तो ऐसी मस्ती करते। तो दीपू को हम ऐसे ही चढ़ा रहे थे। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 1-2 चीज़ें फ़ाइनल की, और उसके बाद फिर हम चले गए आगे। ऐसे ही थोड़ा बहुत देखा कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही हम बैग वगैरह के सेक्शन में गए। और ठीक है, मतलब जो सब जगह है वो भी यहाँ पे भी है, मतलब जितने भी
विशाल के जो ब्रांचेज़ हैं सेम ही है सब जगह। फिर हम यहाँ से आ गए थे क्योंकि टाइम भी हो गया था। और फिर हमने यहाँ पे पिया नींबू पानी क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो अभी यहाँ पे नींबू पानी पिया तो थोड़ा इसको पी के एनर्जी आ गई सबके बॉडी में, क्योंकि नींबू पानी से तो बहुत अच्छा हो जाता है मूड। तो हमने यहाँ पे नींबू पानी पी के फिर हम निकल गए घर को। और नींबू पानी पी के थोड़ा बॉडी में एनर्जी आ गई। उसके बाद फिर हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में जो बाईपास पे एक पार्क खुला हुआ है यहाँ पे रुद्रप्रयाग का, तो अंकित ने हमको बताया कि उसके फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे कोई नया पार्क खुला है तो यहाँ पे भी जाते हैं। तो फिर वो हमको लेके यहाँ पे गया और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे घूमने के लिए, बच्चों के लिए, थोड़ा एंजॉय के लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा स्पेस होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने सब देखा तो बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा बच्चों के लिए, तो काफ़ी अच्छा है एंजॉयमेंट के लिए। अगर आप लोग भी यहीं के हो तो आप ज़रूर जाना यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। बच्चों के लिए काफ़ी झूले वगैरह, पार्क वगैरह बनाया हुआ है, तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और फिर हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा देखा इधर उधर। और उसके बाद हम भी थोड़ा यहाँ पे देखा हमने कि क्या क्या है। और ये बच्चों के लिए सच में ही बहुत इंजॉय करने वाली जगह है। तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे, तो फिर इस वजह से हम यहाँ से निकल गए। और ये आगे जाते ही मैंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे स्टॉल वगैरह लग गए हैं। मतलब इसका पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है इस रास्ते का। पहले मैं जब आई थी तो ऐसा था नहीं, यहाँ पे बिल्कुल अलग था। मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ इस रास्ते पे। तो फिर दोस्तों अभी हम उसके बाद गए घर, और घर हम काफ़ी टाइम बाद पहुँचे। मतलब हम 6 बजे पहुँचे और रूम पे जाते ही हम फ्रेश हुए और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर यहाँ पे आया था अंकित का पार्सल, तो मैं ये खोल रही हूँ। तो दोस्तों फिर मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।